जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊँ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदों राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, यदि संसार में जीव को सत्संग मिल जाए और भगवान के प्रति भगवान की याद आए, भगवान नाम सुनने में अच्छा लगे, सत्संग अच्छा लगे, तो समझ लो कि उसका पुण्य का जो घड़ा है सज्जनों, वो भर गया है। जब पुण्य का घड़ा भरता है तो धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। जब जीव जो है धार्मिक आचरण करता है, धार्मिक जीवन जीता है, तो सांसारिक विषयों से वैराग्य हो जाता है। इसका फायदा ये है, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब जीव को ज्ञान होता है तो समझ लो कि उसको मुक्ति मिल गई। जब तक मन में अज्ञान है, सत्संग नहीं अच्छा लगता, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, राम कथा अच्छी नहीं लगती, तब तक अभी हम पूर्णतया डूबे हुए हैं संसार में। जिस दिन हमारे हृदय में प्रभु को पाने की इच्छा जागृत हो जाएगी और जिस दिन सत्संग अच्छा लगने लग जाएगा, समझ लो उस दिन हमारा पुण्य का घड़ा भर गया और वो हमारा मन जो है मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा, मिल गया। समझ लो सब कुछ मिल गया। श्री गुसाई जी ने कहा है कि सत्संगति मुद मंगल मूला। ये जो सत्संग है यही आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति मुद मंगल मूला, और सोई सब सिद्धि, वही संपूर्ण सिद्धि है। जब आपको सत्संग अच्छा लगने लगा, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग फल है, सत्संग जो है वो फल है। आपके जीवन में जो भी आपने धर्म किया है, यदि आपका मन सत्संग में लग गया तो आपको उन सभी कार्यों का जो फल मिल गया। जो भी आपने अच्छे कार्य किए अपने जीवन काल में, अपने समाज की सेवा, अपने माता पिता की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, अपने इष्ट मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया, तो जो कुछ भी आपने अच्छा व्यवहारिक जीवन जिया है उसी का फल है सत्संग। सत्संग लोगों को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वह धर्म के पथ पर होते हैं तो उनको सत्संग अच्छा लगता है, क्योंकि धर्म का ही वर्णन होता है राम कथा में, भगवान का और धर्म का ही वर्णन होता है। तो जो अधर्मी हैं उनको सत्संग इसीलिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं। उनका जो पुण्य है, उनके पास पुण्य है ही नहीं, पुण्य उन्होंने संचित किया नहीं है, तो फिर उनको कैसा कल्याण होगा? सत्संग उन्हें अच्छा ही नहीं लगा, अच्छी बात उन्हें अच्छी ही नहीं लगेगी। सत्संग का मतलब है अच्छी बात,
हितकारी बात। तो सज्जनों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सुनाया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अब लंका नगरी में आ चुके हैं और सुबेल पर्वत पर उन्होंने अपना डेरा डाला है। और इतनी बड़ी प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना है कि वो मूर्ख है जो गणना करे। वो मूर्ख है जो गणना करे। क्यों? पदम 18 जूथप बंदर, 18 पदम तो सेनापति हैं, फिर सेना कितनी बड़ी होगी? पदम 18 जूथप बंदर। तो इस प्रकार से लंका नगरी में प्रभु ने डेरा डाल दिया है। मंदोदरी ने रावण को समझाया है। रावण भी व्याकुल होकर के बोल पड़ा क्योंकि उसको भी आश्चर्य हुआ कि बांधे वन निधि नीर निधि जलद सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। तो वो भी व्याकुल होकर के बोल पड़ा। सज्जनों, अब भगवान राम जैसे प्रबल शत्रु रावण के सिर पर हैं, परंतु रावण को कोई खबर नहीं है, उसको जरा सा भी भय नहीं है। जब मनुष्य के भाग्य फूटे हुए होते हैं तो उसकी ऐसी बुद्धि हो जाती है जैसी रावण की है। तो अब सज्जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबेल पर्वत पर विराजमान हैं, साथ में विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, लक्ष्मण जी सब प्रभु की सेवा में नियुक्त हैं। सज्जनों, जामवंत जी, नल नील, ये मुख्य हैं। तो इस प्रकार से प्रभु हमारे विश्राम कर रहे हैं। क्या देखा दक्षिण दिशा की ओर कि मधुर मधुर जैसे बादल गरज रहा है, काले काले बादल हैं, बिजली भी चमक रही है और कुछ मधुर मधुर जैसे कि बादलों में हल्की हल्की गर्जना हो रही है। तो प्रभु ने विभीषण से कहा कि लगता है कि कुछ बादल बने हुए हैं दक्षिण दिशा की ओर और रह रह करके कुछ बिजली चमकती है और कुछ मधुर मधुर बादलों की घड़घड़ाहट भी सुनाई देती है। तो विभीषण जी ने कहा कि लंका के शिखर पर एक महल है जहाँ पर रावण अखाड़ा देख रहा है और जो है उसके सिर पर जो छत्र लगाया हुआ काले रंग का वही काले बादल हैं और जो उसके मुकुट है, उसकी जो मणि चमक रही है वही जो है जो मंदोदरी जो बाजा बज रहा, वाद्य बज रहे हैं, वही लगता है कि बादल गरज रहे हैं और जो मंदोदरी के कर्ण फूल हैं जो चमक रहे हैं वही लग रहा है कि बिजली चमक रही है। तो प्रभु मुस्कराए। प्रभु ने सोचा कि देखिए कैसा अहंकार है इसके मन में। तो उन्होंने बाण का संधान किया सज्जनों। तो उसका छत्र, मुकुट और मंदोदरी के जो कर्ण फूल थे वो एक ही बाण से गिर पड़े। तो जब सब गिर पड़े तो कहीं से आंधी नहीं आई, कहीं से कुछ भूकंप नहीं आया और सब कुछ मुकुट भी गिर गया, छत्र भी गिर गया और मंदोदरी के कर्ण फूल भी गिर गए। तो सारी जो सभा थी ये खलमंडल देख करके सज्जनों सारी सभा अचंभित रह गई। अब रावण ने देखा कि सभा तो अचंभित हो गई है। तो रावण समझाता है कि अरे जिसका सिर गिरने पर भी शुभ होता है उसके लिए मुकुट गिरने के में कौन सी ऐसी घबराहट है। और ऐसा कह करके रावण ने कहा जाओ सब लोग अपने अपने घर में अब विश्राम करो जा करके। अब सज्जनों क्या हुआ कि मंदोदरी सोचौर बसऊ और जब ते श्रवणपुर मही खसऊ। जब से कान का जो कुंडल था वो गिर गया तो मंदोदरी के हृदय में चिंता हो गई। चिंता तो पहले से ही थी, अब वह चिंता गहरी होती चली जा रही है। तो रावण से फिर मंदोदरी हाथ जोड़ करके कहती है, स्वामी विश्वरूप रघुवंश मणि करऊ वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। वेदों ने जैसा कल्पना करी हुई है प्रभु के विषय में कि विश्वरूप रघुवंश मणि, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है विश्वरूप हैं। कैसे विश्वरूप हैं? उनके विराट स्वरूप का दर्शन मंदोदरी के मुख से भगवान श्री गोसाई जी ने कहलवाया है कि देखिए भगवान का गुणगान मंदोदरी कर रही है अपने पति से, क्योंकि वो उनकी रावण की शुभ चिंतक है। वो रावण का मंगल चाहती है। जो हमारा मंगल चाहता है सज्जनों वो हमको भगवान के विषय में बताता है। वही हमारा परम मित्र है, वही हमारा परम गुरु है।
जो हमें भगवान के विषय में बताए और जो हमको जगाए कि जाग जाओ, अभी भी समय है, वही हमारा सज्जनों परम मित्र है। तो मंदोदरी रावण के लिए परम कल्याणमयी वचन कहती है कि विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर। वेद उनके विषय में ऐसा कहते हैं कि पद पाताल शीश अजधामा। उन नारायण का जो चरण है वही पाताल है, और जो उनका सिर है वही ब्रह्मलोक है, और जो बादलों का समूह है वो उनके बाल हैं, और जो सूर्य देव हैं वह उनके नेत्र हैं, और जो उनकी भुजाएं हैं वह दिग्पाल हैं, और जो उनका उदर है वो समंदर है, और जो उनकी अस्थियां हैं वो पर्वत है। नासिका उनकी जो है अश्विनी कुमार है, श्रवण उनके 10 दिशाएं हैं, नदियां उनकी नाड़ियां हैं, पलकों का गिरना और उठना रात और दिन है। देखिए कैसा सुंदर निरूपण श्री गोसाई जी ने करा हुआ है कि भगवान में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। वाणी उनकी वेद है, वो जो श्वास लेते हैं प्रभु वही पवन है, उनके दांत ही भयंकर यमराज हैं, उनकी भ्रुकुटी जो है वो काल है, जब उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी होती है तब काल अपना कार्य कर देता है। संसार का बनना, संसार का जो है पालन पोषण होना और उसका लय हो जाना, ये उनकी चेष्टा है सज्जन। नीचे की जो इंद्रियां हैं वो उनकी जो है वो नरक है, पद पाताल शीश अजधामा। नासिका उनकी अश्विनी कुमार है, 18 प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो उनकी रोमावली है सज्जन। तो इस प्रकार से मन उनके चंद्रमा है, ब्रह्मा उनकी बुद्धि है, विष्णु उनके चित्त हैं, शंकर भगवान उनका अहंकार है सज्जनों। तो इस प्रकार से मंदोदरी ने उनके ही शरीर में सब कुछ कल्पित कर दिया कि विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास। मुख उनका जो है अग्नि उनका मुख है, होठ उनका लोभ है, माया उनकी हंसी है सज्जनों। इस प्रकार से उनके शरीर में ही सारा यह विश्व, सारा का सारा जो विश्व है सज्जनों वो व्याप्त है। विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक मान्यता वेद कर अंग अंग प्रतिजास। तो इस तरीके से उनके अंगों में ही सारी कल्पना करी हुई है। नदियां उनकी नाड़ियां हैं, समंदर उनका पेट है सज्जनों। प्रभु श्री रामचंद्र जी का अब सोचो, मन उनका चंद्रमा है, वरुण उनकी जीभ है, और क्या कहें, जो कुछ है सब नारायण ही नारायण है। तो जब ये बात कही मंदोदरी ने, विश्व रूप का दर्शन नारायण को करवाया, तो ये हंसा। जब कहा मंदोदरी ने कि विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक मान कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास, तो सज्जनों ये हंसा और क्या कहता है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहाँ ही। स्त्री के स्वभाव के बारे में सभी कहते हैं कि अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं। देखिए 8 अवगुण कौन कौन से बताए रावण ने कि साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। 8 प्रकार के अवगुण स्त्रियों में बता रहा है। इतनी बढ़िया बात मंदोदरी ने कहा, रावण ने कुछ नहीं सुना सज्जनों। तो मंदोदरी समझ गई कि काल के वशीभूत हो गए हैं हमारे पतिदेव, अब इनको अभिमान बहुत अधिक हो गया है, अब इनको समझाया नहीं जा सकता सज्जनों। तो यह हाल होता है, ऐसी है माया हमको पागल किए रहती है। अभिमान हमारा हमें सत्य से देखने नहीं देता। श्री गोसाई जी कहते हैं कि फूलई फलई न बेत, यद्यपि सुधावर सही जलज, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। अगर ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए तो मूर्ख को चेतना नहीं आती सज्जनों। तो इस तरीके से मंदोदरी
परम मंगलमयी वाणी के साथ में समझाया है रावण को, लेकिन रावण की समझ में कुछ आया नहीं। अब सज्जनों, जब सुबेरा होता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से जामवंत कहते हैं कि प्रभु, मेरे विचार से अंगद को दूत बना करके भेजा जाए। तो यह मत सबको अच्छा लगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा कि बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। तुम परम चतुर हो, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत समझा करके क्या कहूँ। बस इतना प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि काज हमार तासु हित हुई, काज हमारा होना चाहिए, उसका हित होना चाहिए। रिपुसन करो बत कही सुई। तो सज्जनों, इस कथा का संपूर्ण कथा तो बहुत लंबी है अंगद और रावण के अभिमान की, परंतु उसमें जो दो बातें हैं वो बड़ी मुख्य हैं। क्या है कि अंगद बार बार रावण को चेतावनी देता है। वो क्या है कि उसको भगवान की भक्ति का बल है, अंगद को भगवान की भक्ति का बल है। अंगद जो है भगवान का गुणगान बार बार करता है और रावण अपने बल का बखान करता है। तो यहाँ जीत किसकी होती है? अंगद को भगवान का बल है और रावण को अपनी शक्ति का बल है। यानी रावण को अपनी शक्ति का इतना अहंकार है कि वो कोई बात सुनता नहीं। अब यहाँ जीत किसकी हुई? जीत हुई अंगद की। जब रावण ने बहुत बकवास की तब अंगद ने मारे क्रोध के मारे अपना दोनों हाथ पटक दिया। दो भुजदंड तम की महिमारी। उसका परिणाम क्या हुआ कि रावण सारे सभासद हिलने लगे। पृथ्वी में तो जैसा लगा भूकंप आ गया और रावण के मुकुट सब गिर पड़े। जब गिर पड़े तो कुछ तो जल्दी जल्दी रावण ने अपने ऊपर सजा लिया, परंतु 4 मुकुट अंगद जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। सज्जनों, फिर और जब बकवास करी रावण ने, तब फिर अंगद ने क्या किया कि सभा के बीच में अपने चरण रख करके अंगद खड़ा हो गया और क्या बोला कि जो मम चरण सकई को उतारी, फिर ही राम सीता में हारी। देखिए, इतना बड़ा प्रण कौन कर सकता है? भगवान के बल का भरोसा है सज्जनों। भक्त के पास भगवान की शक्ति का भरोसा है। भक्त जानता है यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो जो कहेगा वो भगवान पूर्ण कर देंगे सज्जनों। तो अंगद ने भगवान के बल पर अपने चरण रख के खड़ा हो गया कि मेरा चरण अगर कोई हटा ले तुम्हारे सभा में तो फिर ही राम सीता में हारी। राम सीता लौट जाएंगे और मैं हार गया। माने बिना युद्ध के ही राम सीता यहाँ से लौट जाएंगे और मैं हार मान लूंगा। देखिए, इतनी बड़ी बात अंगद ने कहा तो सारे सभासद उठे, परंतु अंगद के चरण को हिला भी नहीं पाए सज्जनों। देखा जाए तो रावण की सभा में एक से एक दिग्गज थे, परंतु चरण को हिला नहीं पाए। अब जब देखा रावण ने तो रावण खुद उठा चरण पकड़ने के लिए। तुरंत अंगद ने अपना चरण हटा लेते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि मेरे चरण में झुकने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अगर सिर झुकाना है तो नारायण के चरणों में झुका हो। और इस तरीके से करके रावण के बल को मथ करके अब अंगद सकुशल प्रभु श्री रामचंद्र जी की सभा में सज्जनों वापस जाते हैं। लंका कांड में युद्ध का वर्णन है सज्जनों। तो जैसा भी भगवान ने मुझे गति और मति और शक्ति दे रखी है वैसा हम वर्णन करेंगे। और उसका सार तत्व ही यही है कि अंगद को भगवान का बल है और रावण को अपने अहंकार का बल है। तो यहाँ यह देखना है कि जीत किसकी होती है। हमें कुछ और नहीं करना है, हमें निरंतर निरंतर सत्संग सुनना है और राम का भजन करना है सज्जन। कथा का जो सार है वो यही है कि हम सत्संग सुनते रहें, राम का भजन करते रहें। और इसी तरीके से जीवन भर जैसे हम नित्य वस्त्र धोते हैं, जैसे नित्य भोजन करते हैं, जैसे सांसारिक सभी कार्य हम नित्य करते हैं, इसी तरीके से हमें नित्य सत्संग करना चाहिए। नित्य हमें धर्म को सुनना चाहिए। यह हमारी आत्मा का टानिक है, टानिक। यदि हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाएगी सुनो। जिस तरीके से शरीर को हम भोजन नहीं देंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम आत्मा को सत्य का बोध कराते रहेंगे तो आत्मा हमारी पुष्ट रहेगी, हमारा मन शक्तिशाली रहेगा, हमारी मन बुद्धि चित्त में राम रहेंगे, सत्य रहेगा, प्रेम रहेगा, सेवा रहेगी,
त्याग रहेगा। और यदि सत्संग न सुना सज्जनों तो जैसे नित्य भोजन करते हैं, नहीं करेंगे भोजन तो शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। इसी तरीके से नित्य सत्य को नहीं सुनेंगे, प्रभु का नाम नहीं सुनेंगे, तो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो तो वृक्ष ही सूख जाएगा। उस ईश्वर प्रेम रूपी वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए हमें नित्य सत्संग सुनना होगा सज्जनों। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आगे की कथा सार तत्व हम आपको आगे की कथा में सुनाएंगे सज्जनों। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।